हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले 69 बीपीएससी की तैयारी के बारे में, वो पीटी के बारे में। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 69 बीपीएससी पीटी की तैयारी करना है तो कैसे करें, और समय हमारे पास बहुत ही कम बचा हुआ, 3 महीने से भी कम बचा हुआ, और सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आपको हम सारी जानकारी देंगे, आपको कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री, करंट, बिहार स्पेशल और पॉलिटी साइंस। उसके बाद इधर आते थे, यहाँ हमें ज्योग्राफी दिखता है और मैथ प्लस रीजनिंग। इसके भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ये जो मतलब ज़्यादा नहीं होता लेकिन काफ़ी कम होता है, लेकिन इसको भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसका रोल अच्छा होता है। और मिसलेनियस आपको पढ़ना ही होगा, मिसलेनियस में जैसे बजट, स्टैटिस्टिक्स और भी कुछ आते हैं, तो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होगा उसके लिए। और हम हिस्ट्री वाले पोर्शन में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें दिखता है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत का रोल बहुत ही ज़्यादा इसमें है, तो आपको पीटी में तो आधुनिक भारत पढ़ना ही है और मेंस के लिए भी आधुनिक भारत बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसलिए मैं बोलूँगा आपसे कि आधुनिक भारत को अच्छे से कवर कीजिए, और उसके बाद आप प्राचीन और जो मध्यकालीन इतिहास है उसे आपको पढ़ना है। पढ़ना तो सभी को, लेकिन आधुनिक भारत पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मैं ये बोलूँगा। अब आते हैं करंट अफेयर्स। पीटी में करंट का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पीटी का जो भी एग्जाम होता है और उसमें आप मतलब करंट का वेटेज देखते हैं, करंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद आते हैं करंट के बाद बिहार। तो आप करंट को करंट समझ कर ना पढ़ें कि करंट हो सकता है देश विदेश से दे, तो करंट आपका बिहार से रिलेट करके भी देता है, ताकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो करंट और बिहार मिक्स होते हैं। ठीक है कि करंट में और बिहार में क्या चल रहा था, कुछ घटना पे दे देगा आपसे, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। तो आपको करंट अच्छे से पढ़ना है और बिहार का भी पढ़ना है, और जो हमारे देश में विदेश में जो भी हो रहा है उसके रिगार्डिंग आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। और दोस्तों बिहार स्पेशल की बात करें तो आपको बिहार स्पेशल पढ़ना हो काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे देख रहे हैं आप, बिहार समग्र बुक दिया गया और क्राउन बिहार स्पेशल। तो मैं इन सब के बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सारे सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते अच्छे से। उसके बाद मैं इधर भी आऊँगा बुक्स के बारे में कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और दोस्तों आते हैं पॉलिटी में, तो पॉलिटी भी आपको अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी का भी क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं अच्छा रोल होता है पॉलिटी का भी। तो पॉलिटी तो आपको पीटी में पढ़ना है, मेंस के लिए अच्छे से पढ़ना है। और साइंस तो आपको पीटी में ही करना है, तो साइंस के लिए आप पीटी के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। और ज्योग्राफी आप आते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी का भी पोर्शन अच्छा होता है, लेकिन इन सब से थोड़ा कम होता है पोर्शन। लेकिन ज्योग्राफी आपको पढ़ना है पीटी और मेंस दोनों को रिगार्डिंग। तो आपको मेंस के लिए मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, बस मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन सा सब्जेक्ट पीटी और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता रहा हूँ। और आते हैं मैथ, रीजनिंग और मिसलेनियस के प्रति बात करते हैं। तो मैथ्स आपको कहीं ना कहीं अच्छा उसमें रोल होता है, इसका भी क्वेश्चन अच्छा होता है। 8-10 के आसपास में मैथ रीजनिंग मिलाकर आते हैं। तो मैथ रीजनिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा, क्योंकि इस पे तो टाइम थोड़ा बहुत भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन इन सब पे आपको टाइम अच्छा खासा देना होगा। और दोस्तों मिसलेनियस आपको पढ़ना ही होगा, कहीं ना कहीं से आप पढ़ ही लेंगे मिसलेनियस, किसी बुक से आप मिसलेनियस पढ़ लेंगे तो आपका निकल जाएगा। और इन सब का निचोड़ अगर हम बात करते हैं अगर पीटी के रिलेवेंट से, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले देखना है। पीटी हो या मेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन बैंक से करते हैं तो क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं, या फिर आप घटना चक्र ले लें। और घटना चक्र में इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इतना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी टाइम से लेकर अभी तक का जो भी दिया हुआ है। तो लेकिन आपको घटना चक्र का जो भी पढ़ना है, ये इधर 7-8 साल के आसपास में ये सब अच्छे से आपको करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि शुरू से पढ़ लें, लेकिन हाँ क्वेश्चन जो भी उसको आप अटेम्प्ट करते चले अच्छे से। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करना है, और एक सेट प्रतिदिन लगाना है। अगर हो सकता है आप ज़्यादा लगाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है, आ चुका है, आने वाला नहीं, नज़दीक आ चुका है। तो आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करें, अच्छे से सेट को प्रैक्टिस करें। और दोस्तों घटना चक्र मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम घटना चक्र के द्वारा ही निकला है। मैंने पहले घटना चक्र को फॉलो किया है, अब जो भी मैंने क्लास वगैरह ज्वाइन किया है ये अलग बात है, लेकिन घटना चक्र से मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है। और घटना चक्र को आप अच्छे से पढ़ें।
और सभी सब्जेक्ट का आपको घटना चक्र लेना है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ये सब का घटना चक्र आपको लेना है और लेकर आप अच्छे से घर पे पढ़ें, सेल्फ स्टडीज़ कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है इन सबको लेकर। और हम आगे आते हैं, बुक के बारे में बात करते हैं। और अब आप पूछिएगा कि बुक हमें बताइए सर कि बुक हम कौन सा पढ़ें जिससे हमारा इस एग्ज़ाम क्लियर हो। मैंने घटना चक्र के बारे में बताया है कि घटना चक्र आपका क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छा, उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपका प्रैक्टिस वहाँ से भी होता है, बहुत ही अच्छा होता है उसको पढ़ने से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई सेट आप ले लें, किसी भी कंपनी का, किसी भी प्रकाशन का, जो भी लेना है, प्रीवियस ईयर जो होगा ना वो आपको लेना है और उससे ही आपको प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं आगे, अब बात करते हैं बुक्स, क्लास नोट्स के बारे में। यहाँ सबसे ऊपर आप देखते हैं क्लास नोट्स, तो क्लास नोट्स को आपको सबसे पहले प्राथमिकता देना है। अगर मैं प्राथमिकता की बात करता हूँ तो क्लास नोट्स, अगर जो बच्चे पहले से क्लास कर रहे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो सबसे अच्छे से पहले क्लास नोट्स को जितना हो सके अच्छे से पढ़ें। बाहर से कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि जो भी अपना क्लास इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनको मालूम है कि उनका नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, तो अच्छा ही मतलब नोट्स वगैरह लिखवाते हैं। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हो या फिर किसी क्लास में ज्वाइन करके ऑफलाइन क्लास करते हो, तो अब क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो क्लास नोट्स पढ़ते हैं, क्लास नोट्स जो आपका, उससे पढ़िए, आपका डेफिनेट क्लियर हो जाएगा पीटी। और कुछ अगर ज़्यादा चाहिए नॉलेज तो कुछ बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप तो क्लास में पढ़े तो आपको मालूम होगा। तो आइए बात करते हैं बुक्स की, बुक्स में हमें क्या पढ़ना है। तो बुक्स में यहाँ देखें लूसेंट, क्राउन, बिहार समग्र जो कि बिहार स्पेशल के लिए, क्राउन बिहार स्पेशल जो कि बिहार के लिए है, 9th 10th क्लास साइंस के लिए। तो अगर हम कहीं ना कहीं बात करते हैं लूसेंट से, तो आप लूसेंट से ही पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो सकता है और होगा भी, क्योंकि अगर लूसेंट आप पढ़ते हैं लूसेंट से भी तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आपको नॉलेज कुछ ना कुछ हो जाएगा, अच्छा नॉलेज होगा। लेकिन मैं ये सिर्फ पीटी के लिए बता रहा हूँ, मेंस के लिए आपको अलग ही लेवल का मेहनत करना होगा दोस्तों। पीटी अगर आप निकालते हैं तो आप सोचेंगे कि लूसेंट से हम पीटी निकाल कर मेंस भी निकाल लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल, असंभव है, नहीं निकलने वाला। आपको इसके लिए अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप पीटी निकाल लेते हैं, पीटी के बाद मेंस का तैयारी करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल का, तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। तो आपको पीटी के लिए मैं बता रहा हूँ, पीटी इतना से हो जाएगा, जहाँ तक मतलब चांस आप लोग का हो जाएगा। तो लूसेंट आता है सामान्य अध्ययन का, क्राउन भी आता है सामान्य अध्ययन का। तो लूसेंट या क्राउन दोनों में से एक बुक ले लीजिए आप, इससे अच्छे से पढ़ें घर पे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ें। और कुछ यूट्यूब से आपको नोट्स मिलता है वहाँ से पढ़ें, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा है नहीं कि आप किसी नोट्स को बनाइएगा फिर लिखिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ थोड़ा बहुत जो भी जानकारी मिलता है उसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलें। और दोस्तों आते हैं करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको मैगजीन वगैरह तो पढ़ना ही है, लेकिन अभी मैगजीन आपको एकदम से इस तरह से पढ़ना है ना, कम से कम लास्ट जो पिछले साल का दिसंबर था, दिसंबर से अभी तक का जो भी जुलाई अगस्त तक का मैं ये आपको अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, क्योंकि करंट का बहुत अच्छा रोल होता है यहाँ पे बीपीएससी में। आपको देखने के लिए मिलेगा प्रीवियस ईयर, जब आप क्वेश्चन खोलते हैं ना तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है, बहुत ही ज़्यादा रोल है। क्योंकि करंट अफेयर्स आपको भारत से देगा, विदेश से देगा, और आपके स्टेट बिहार जो बीपीएससी जहाँ से आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ से भी आपका बिहार से रिलेटेड भी देगा, और आसपास के राज्य से भी रिलेटेड कुछ देगा, जो हम लोग के बिहार सटे राज्य हैं, कुछ ना कुछ आपको देगा। तो करंट का इंपॉर्टेंट रोल है, करंट का वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों ज्योग्राफी को पढ़ना है, तो ज्योग्राफी के लिए भी आपको अच्छे से पढ़ना। अगर आपका आप अगर कहीं क्लास किए हैं तो क्लास नोट से बहुत ही अच्छे से ज्योग्राफी समझाया जाता है, मैप के द्वारा हो या फिर अच्छे से आपको नोट्स लिखवाया जाता है, तो आपको वहाँ से क्लियर हो सकता है। नहीं तो आप लूसेंट अच्छे से पढ़ें, उससे भी क्लियर हो सकता है। लेकिन अभी जहाँ तक हम बात करते हैं 68 बीपीएससी के बारे में, तो इसमें एनसीईआरटी बेस्ड बहुत ही क्वेश्चन अच्छा आया था पीटी में भी। तो अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो अभी 3 महीने में तो एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर नहीं सकते हैं, ये तो अथाह सागर है। तो इसके लिए आपके पास टाइम नहीं, तो कोई स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ सकते हैं जिससे आपको लगता है कि पीटी निकल जाए। अगर ये लूसेंट और क्राउन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो, लेकिन मैं बोलूँगा कि लूसेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपका पीटी निकलने की चांस है, संभावना अच्छा खासा हो जाता है।
लेकिन अगर जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा है तब तो वो भाई पीटी भी निकालेंगे और मेंस तक भी क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर अच्छे से इन्होंने एनसीईआरटी को पढ़ा हो और उनसे नोट्स बनाया हो, या फिर जो भी क्लास नोट्स जिनका हो। तो जो क्लास में पढ़ते होंगे तो उनको तो मालूम होगा, क्योंकि देखिए आपको एक क्लास लेना ही पड़ेगा बीपीएससी के लिए, आपको एक क्लास लेना पड़ेगा। मतलब आप सोचेंगे घर में बैठकर लूसेंट से निकल जाए तो नहीं निकल पाए, हो सकता है पीटी आपका निकल जाएगा, मैं ये अभी भी बोल रहा हूँ पीटी आपको हो सकता है निकल जाएगा, लेकिन आपका मेंस नहीं निकलने वाला है। तो इसीलिए आपको एक गाइडेंस के लिए, समझिए गाइडलाइन के लिए आपको एक क्लास अगर आप ज्वाइन करते तो बहुत ही बेहतरीन होगा, जो भी ऑफलाइन आपका क्लास हो, क्योंकि बीपीएससी बहुत ही अलग लेवल का इसका लेवल है, कुछ छोटी मोटी लेवल पे इसका एग्ज़ाम होता भी नहीं है। तो आप सोच सकते बीपीएससी खुद में एक अलग ही लेवल है। तो दोस्तों आपको कम से कम यहाँ तक बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा पीटी के एग्ज़ाम में, क्योंकि पीटी में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो तो आना ही आना है, क्योंकि एनसीईआरटी यही सारा निचोड़ यही है, सभी सब्जेक्ट से लेकर सभी एग्जाम का निचोड़ यही है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। एंड दोस्तों बात करते हैं साइंस की, तो साइंस के लिए मैं बोलूँगा कम से कम अगर आपके पास अगर आप टाइम थोड़ा देते हैं साइंस में, तो 9th और 10th का साइंस जो भी है एनसीईआरटी जो हमारा 9th और 10th का उसको आप कर ले, साइंस के लिए कवर हो जाएगा आपका। और नहीं तो साइंस का एक लूसेंट आता है, ठीक है, लूसेंट का बुक आता है, उसको अच्छे से आपको पढ़ना हो पीटी के रिगार्डिंग, क्योंकि पीटी तक तो साइंस आता ही आता है, बीपीएससी में पीटी में साइंस है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। इन सब का आपको फोकस बहुत ज़्यादा ही करना होगा। और दोस्तों करंट को पढ़ना होगा। अब बिहार स्पेशल के लिए अगर हम बात करते हैं तो बिहार समग्र बुक आती है, ठीक है, या फिर क्राउन का भी बिहार स्पेशल आता है। तो बिहार समग्र आपको इतना पतला बुक होता है, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, क्योंकि ये पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत ही फायदा होगा, इससे आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। और क्राउन में भी जानकारी बहुत ही अच्छा खासा है। अगर हम बिहार समग्र की बातें करते हैं तो ये बिहार स्पेशल जो मतलब बिहार रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन आते हैं बिहार से पूछ के, तो मतलब उसी के रिगार्डिंग उतना ही इसमें ज़्यादा नहीं इसमें, लेकिन जानकारी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इसमें दिया गया है। ओके, एंड क्राउन की अगर बिहार स्पेशल की बात करते हैं इसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल दिया गया, मतलब अच्छा खासा इसमें डिटेल में बताया गया हर चीज़ के बारे में। तो इसे भी आप ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन ये है कि एकदम जो एग्जाम में के रिलेवेंट है वो दिया गया है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, और इसमें अच्छे से मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी दिया गया है जो कि आप मतलब पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो आपको ये आपकी मर्जी है, जो भी आप लेना चाहते ले सकते हैं। लेकिन आपको करंट पढ़ना है तो करंट हो सकता है आप किसी मैगजीन से पढ़ लें, या न्यूज़पेपर तो अभी पढ़ने का टाइम है नहीं, लेकिन आपको कम से कम दिसंबर से लेकर अभी तक का मैंने बताया है जो करंट आपको करना ही होगा, एनी हाउ करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि करंट का रोल बहुत ही ज़्यादा इसमें है। और दोस्तों आप सब लोग सोच भी रहे होंगे मैंने लूसेंट और क्राउन के बारे में क्यों बोला, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फायदा होगा उनको जिनका क्लास नोट्स बना हुआ है, जो पढ़े हुए हैं पहले से और जो क्लास भी ज्वाइन किए हुए हैं शायद, उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। और इनको फ़ायदा होगा लेकिन कम फ़ायदा होगा। अगर आप पीटी निकाल भी लेते हैं लूसेंट क्राउन वगैरह ये सब पढ़ करके, तो हो सकता है आप मेंस में नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ना होगा दोस्तों। तो आपको हर चीज़ अच्छे से पढ़ना होगा, बारीकी से पढ़ना होगा। बीपीएससी कोई अदर एग्जाम नहीं है कि आप लूसेंट से एग्जाम निकाल लें। एंड दोस्तों बातें करते हैं आगे की, तो बिहार के लिए मैंने बता ही दिया, बिहार समग्र बुक है, क्राउन स्पेशल है बिहार के लिए, उसको आप पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए भी आपको ये लूसेंट से नॉर्मली पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। अभी तो जो पीटी के बारे में मैंने बताया, मेंस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेंस के बारे में अच्छे से बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, किस तरह की पढ़ाई करनी है आपको, और क्या किस पोर्शन को पढ़ना है, किस पोर्शन को छोड़ना है। पीटी में उतना ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेंस का लेवल अलग है, बहुत अलग है। और यहाँ मैथ रीजनिंग हो गया, तो मैथ रीजनिंग भी आपको करना ही है नॉर्मली। इसके क्वेश्चन भी 10-12-8 के आसपास में आते ही हैं, मिसलेनियस आपको करना ही है। एनसीईआरटी अगर आप बिगिनर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं बोलूँगा आप अच्छे से कम 8 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लास 8वीं से लेकर 12वीं तक का एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ें। और ये 1 साल के अंदर में इतने से पढ़े ना कि आप अगर कहीं क्लास भी ज्वाइन करें तो उससे पहले नोट्स में आने से पहले आपके नोट्स में छप चुका होगा, और आपको हर चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि इसका पढ़ने का तरीका ही अलग होता है एनसीईआरटी का। और दोस्तों
आपके पास समय 3 महीने से कम में, तो आप इस समय में एनसीईआरटी को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कवर करेंगे या फिर इन सब सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या फिर घटना चक्र को पढ़ेंगे, क्योंकि घटना चक्र आपको लेना ही होगा। घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें। आप घटना चक्र ले ही लीजिए किसी भी हाल में दोस्तों। इतना आपको करना होगा, इसके लिए आपको मेहनत बहुत करना होगा दोस्तों। और आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको यूट्यूब से जानकारी मिलती है किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी चैप्टर के बारे में, तो वहाँ से आप उठाएं, वहाँ से नोट्स बनाएं, वहाँ से पढ़ें। यूट्यूब पे भी बहुत सारा नोट्स दिया गया, उन सबको पढ़ें। और मतलब अगर मेंस के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं मेंस के बारे में अभी नहीं, पीटी एग्जाम के बाद में मेंस के बारे में बताऊंगा। अगर आप यहाँ कटअप की बात करते हैं तो यहाँ कटअप की अगर बात करते हैं तो कम से कम कटअप अभी के टाइम में देखा जाए तो बीपीएससी में 95 कटअप आपको लाना होगा। 95 के आसपास में कटअप आपका रहेगा। मतलब इस बार 69 बीपीएससी में 95 टू 97 के आसपास में कटअप रहेगा। इससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो भी 68 का जो बीटी का जो क्वेश्चन था उसको देख कर कैसा लग रहा है कि 95 टू 97 कटअप जाएगा ही जाएगा, उतना से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब उससे ज़्यादा जाए तो अलग बात है, लेकिन इतना कटअप आपका रहेगा ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते फिर से एक नई वीडियो में। और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। थैंक यू।